ये शीशा दिल मस्कन तेरा। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना। और मेरी भी। शौहर के रंग में रंगना पड़ता है, उसकी पसंद पर चलना पड़ता है, ऐसे थोड़ी घर बसते। जी मैंने खाना खा लिया और कल मुझे असाइनमेंट भी सबमिट करानी। तुमने मेरे बगैर खाना खा लिया? अल्लाह से मेरी तरह ना रखे, मुझसे ज्यादा रखे और इज्जत से रखे, जहाँ में भी रखे। हम यहीं आस पास थे लेकिन तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? इतनी मसरूफ के चंद मिनट मुझसे बात भी नहीं कर सकती? बात को छोड़ो, इतनी बड़ी बात नहीं थी। तुम बात बढ़ा रही हो, कंकर को पत्थर समझ रही हो। ये पहाड़ मेरे कंकर नहीं, तुम्हारी अना खड़े कर रही है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ किरण।
शीशाए दिल मस्कन तेरा जो कंकर से भी टूट गया। ये शीशाए दिल मस्कन तेरा जो कंकर से भी टूट गया। अब क्या हासिल, अब क्या रोना, जब साथ हमारा छूट गया, छूट गया। अरे मेरी बेटी इतनी सुबह उठ गई? जी अब्बा। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। जिसका मतलब है जो चीजें हम तुम्हें नहीं सिखा सके तुम्हारे ससुराल वालों ने सिखा दी। जी अब्बा। मेरी बेटी शादी के बाद मेरी बेटी बहुत बदल गई है। मैं नहीं बदली अब्बा, वक्त बदल गया। अब मैं अपने बाप के घर पे थोड़ी हूँ, अब तो मैं अपने शौहर के घर पे हूँ। और ऐसा शौहर जो मेरी बेटी को बहुत प्यार करता है, बहुत ख्याल रखता है ना? जी अब्बा, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ख्याल। आपके लिए चाय लाऊं? मैं भी लाती हूँ। बस अभी पिछले हफ्ते तो मंगनी की हमने, शादी का जिक्र ना उन्होंने किया ना हमने बात की है। लेकिन जाहिर है मंगनी की है तो शादी भी करेंगे ही ना। और आजकल शादी कौन सा बैठे बिठाए हो जाती है, महीनों लग जाते हैं तैयारियों में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी एक और बेटी की शादी तय हो गई, और वो भी इतनी अच्छी जगह पे। बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरे बच्ची के। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा तो अब मैं चलूं? अरे इतनी जल्दी? खाने का वक्त हो रहा है, खाना खा के जाइएगा। नहीं, आज जल्दी है मुझे। साथ कोई होता और बात थी, बिल्कुल अकेले जाना है मुझे। जरा जल्दी निकलूं ताकि शाम को मैं जल्दी घर पहुंचूं। अच्छा फिर मैं अदनान से कहती हूँ, आपको रिक्शा ला देगा। जरा रुखसार को बुला दें, आज तो वो मेरे पास आके बैठी ही नहीं। बस जरा तबीयत खराब थी उसकी, जब से स्कूल से आई है बस लेटी हुई है। ये चाय भी बड़ी मुश्किल से बनाई है उसने, मैं उसे बुलाती हूँ। मैंने तुमसे कहा भी था कि थोड़ी देर आके अपनी सास के पास बैठना, मगर मजाल है कि तुम मेरी बात सुनो। अब वो शिकायत कर रही है तुम्हारी। ये कौन सी नई बात है? आप कोई बहाना बना देती थी। बहाना ही बनाया मैंने, लेकिन अब वो जा रही हैं तो उठ के खुदाफिज तो कहने के लिए आ जाओ। आप जाके कहते कि मैं सो गई हूँ। खाम बैठे बिठाए क्यों मौका दे रही हो उन्हें बातें बनाने का। वैसे भी आज वो अच्छी खबर देके जा रही हैं, सीमा का रिश्ता तय कर दिया उन्होंने। सीमा का रिश्ता तय होने से मुझे कोई फायदा नहीं है। चलिए। वैसे मुझे जरा अच्छी नहीं लगी तुम्हारी ये बात। पिछली बार भी वो आई थी तो तुमने यही किया था, और इस बार भी यही किया है। इस बार तो वो शिकायत करके गई हैं, और जाहिर है
घर जाकर भी ज़रूर बात करेंगी। और अगर उन्होंने जुबैर को शिकायत कर दी तो फिर? कह दे वो जो भी कहना है उन्हें, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे परवाह है बेटा, जहाँ इतने साल सब्र से गुजारे, ये जो वक्त रह गया ये भी सब्र से गुजार लो। सब्र, मेरी जिंदगी में सब्र ही रह गया है। मैंने तो लाख लाख शुक्र अदा किया है सीमा के रिश्ते का सुन के। सीमा का रिश्ता तय हुआ है, शादी नहीं हुई। तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, रिश्ता तय हो गया तो शादी भी हो जाएगी जल्दी। सीमा के बाद तायरा भी तो बैठी हुई है। अगर किसी का मसला हल हो रहा है ना तो उन लोग का हो रहा है, हम लोग का नहीं। हमारा भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इतने महीनों में पहली बार को अच्छी खबर सुनने को मिली है। मैं तो 2 नफल अदा करने जा रही हूँ शुक्राने के। ये किरण की गाड़ी है। उसके मियाँ ने जबरदस्ती गाड़ी और ड्राइवर यहाँ भेज दिया कि जब तक किरण यहाँ रहेगी गाड़ी भी यहीं रहेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ख्याल करने वाले शौहर तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह सब की बेटियों के ऐसे ही नसीब करे। आमीन। बेटियां अपने घरों में खुश रहें, माँ बाप के लिए इससे बढ़कर क्या खुशी है। बैठो। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। क्या हो गया जुबैर? अगर एक बार आपकी अम्मी के पास आके नहीं बैठी तो कौन सी कयामत हो गई है? इंसान की तबीयत भी तो खराब हो सकती है कभी। सारा दिन स्कूल में खप कर आती हूँ मैं, थकी हुई होती हूँ। मेरी माँ रोजाना आके तुम्हारे घर नहीं बैठी होती, महीने में कभी एक आध बार तुम्हारे घर जाती है, तो तुम्हारा ये रवैया होता है उनके साथ। इसका मतलब है वो ना आया करे। उन्होंने इतनी छोटी सी बात को कितना बढ़ा चढ़ा के बताया आपको। छोटी सी बात नहीं है रुखसार, मेरे घर वाले वैसे ही तुम्हारे घर नहीं आना चाहते, मैं मजबूर करके उन्हें तुम्हारे घर भेजता हूँ। तुम लोग ये रवैया रखोगे तो कौन आएगा तुम्हारे घर? 5 सालों से वो हमारे घर आ रही है जुबैर, और 5 सालों से मैं उनकी खिदमतें कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि मैंने इन 5 सालों में उनकी कितनी खिदमतें की है, कितनी खातिर तवाज़ु की है। एक बार मैं आके उनके साथ नहीं बैठी हूँ तो उन्होंने आपको शिकायत लगा दी, और आप भी उल्टा मुझे इल्जाम दे रहे हैं। इल्जाम नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ एक शिकायत कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं तुम रोना शुरू कर दो। आपने आज तक मेरी किसी अच्छी बात की तारीफ नहीं की, उल्टा उल्टा आप मुझे जलील कर रहे हैं। अच्छी मुसीबत में है मेरी जान। मैं अगर तुम्हारी हिमायत करूं तो घर वालों के सामने बुरा बनता, और अगर उनकी हिमायत करूं तो तुम्हारे लिए बुरा। मुझे तो शादी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। खुद भी फंसा और तुम्हें भी फंसाया मैंने। जुबैर, मैं ये लीजिए चाय। किरण कुछ उदास नहीं है आजकल? नहीं, मैंने तो नोटिस नहीं किया। चुप चुप रहने लगी है, पहले की तरह बातें करते नहीं देखता मैं उसे। शादी हो गई है अब जमाल उसकी। लड़कियों में शादी के बाद बहुत तब्दीली आती है, बल्कि मुझे तो लगता है समझदार हो गई है अब। अच्छा है, पहले की तरह बेमकसद बोलती नहीं रहती हर वक्त। लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती उसकी ये खामोशी। आपको कैसे अच्छी लगेगी? आप ही ने तो बिगाड़ा है उसे। कहाँ बिगाड़ा है मैंने उसे? जमाल, वो बहुत खुश है माशाल्लाह सिकंदर के साथ। और कौन सी लड़की होगी ऐसी जो सिकंदर जैसे लड़के के साथ खुश ना हो? हाँ, ये तो ठीक कहती हो तुम, लेकिन इसीलिए मैं ज्यादा फिक्रमंद हो रहा हूं कि अगर वो परेशान है तो किस चीज पर?
बहन के लिए उदास है और कोई बात नहीं है। उस दिन आई थी तो इरम के गले लग के रो रही थी। अच्छा, ये तुम लेकर जाओ, मैं आ रही हूँ। अरे किरण, बेटा तुम्हारे ससुराल वाले कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। अम्मी अम्मी और पापा ने तो नहीं आना था, सिकंदर शायद आए। शायद? तुम्हारा मियाँ और तुम्हें ये नहीं पता कि वो आ रहा है या नहीं? मेरी बात नहीं उनसे। तो बेटा बात करने में कितनी देर लगती है? 2 मिनट लगते हैं। उसे कॉल करो, उसे बुलाओ फौरन। अच्छा तो नहीं लगता ना, साली की शादी है, ना तुम्हारा मियाँ ना ससुराल वाले। जी। मैं देखूं ये साकिब कहाँ रह गया? फूल लेने भेजा था, अभी तक नहीं आया वापस। हेलो। आप अभी तक आए नहीं? कहाँ? हमारे घर इरम की मेहंदी पर। मैंने वहां कर क्या करना? सब लोग आपका इंतजार कर। कौन सा? अम्मी, अब्बा, घर वाले। और तुम? लेकिन चलो अच्छा ही है, बहुत काम आएंगे ये पैसे। शादी के बहुत सारे छोटे छोटे काम हो जाएंगे इनसे। बेटियां अपने घरों में खुश रहें, माँ बाप के लिए इससे बढ़कर क्या खुशी है। लेकिन तुम नहीं। मैं भी। मैं भी क्या? मैं भी आपका इंतजार कर। मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। Just can't control my anger. और तुम इग्नोर कर दिया करो। 2 मिनट की बात होती है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन वो 2 मिनट मेरे लिए बहुत लंबे होते हैं सिकंदर। I know, but तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया? छोटी सी बात थी, 1 हफ्ते तक ड्रैग करना उसको। ये छोटी बात नहीं थी सिकंदर, आपने मुझ पे हाथ उठाया। उससे मैं उठाया? जैसे भी। कह तो रहा हूँ यार, गलती हो गई। बात खत्म करो, just forget it. सिकंदर, अगर अब आपने मुझ पे हाथ उठाया तो मैं आपको छोड़ दूंगी। Really? तुम रह पाओगी मेरे बगैर? अगर आप मुझ पे हाथ उठा सकते तो मैं भी आपके बगैर रह सकती हूँ। Come on, man. I love you. मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम मानो या ना मानो, जब से तुम गई हो, मुझसे खफा हो, जब से मैं एक रात भी सो नहीं पाया हूँ। और तुम कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, मैं आपसे ऐसी बातें कर रही हूँ। और मैं आपको आखिरी दफा बता रही हूँ सिकंदर कि आपने अगर आइंदा मुझ पे हाथ उठाया तो मैं आपको छोड़ दूंगी। मैं मोहब्बत के नाम पे ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पे हाथ उठाता। सच में बहुत सख्त हो तुम। Actually, you know what, तुम you don't love me. मुझे आपसे मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत खत्म भी हो सकती है।
किरण, आपके असाइनमेंट को हाईएस्ट मार्क्स मिले। क्लैप फॉर हर प्लीज। हाँ, मैं गई थी शादी पे, बस थोड़ी देर बैठकर आ गई। अब बहू का मैका था, नजरअंदाज तो नहीं कर सकते थे ना हम। वैसे बहाने से मैंने आयशा से पूछा भी था तुम लोगों के बारे में, मगर वो गोलमोल कर गई। उसने एक बार भी ये मान के नहीं दिया कि तुम लोगों को इनवाइट नहीं किया उसने। आपके सामने कैसे मान लेती कि उन्होंने शादी पे इनवाइट नहीं किया बड़े भाई को? वैसे अगर शादी पे बुलाते तो कमाल फौरन तैयार हो जाते। अपने रिश्तेदारों को तो सात खून माफ करने के लिए तैयार है। फायका, मैं तो कहती हूँ कि अब बस पुरानी बातों को जाने दो। झगड़े बढ़ाने और रंजिशें पालने से क्या फायदा। अब तो जो होना था सो हो गया। सिकंदर की शादी हो गई, इंशाल्लाह आरजू की भी अच्छे घर में शादी हो जाएगी। रंजिशें हमारे दिल में नहीं है, कीना और बुग्स तो उनके दिल में है। एक बेटी आपके खानदान में ब्याह कर उनका दिमाग तो आसमान पर चला गया। खैर छोड़े, ये बताएं कि आपकी बहू कैसी? ठीक है। पिछले दिनों उन दोनों के झगड़े चलते रहे, फिर वो मैके चली गई शादी पे। अब तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। झगड़े? अभी से दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए? हाँ। किस बात पर झगड़ा हुआ था? पता नहीं मुझे, सिकंदर ने बताया भी नहीं और मैंने भी इसरार नहीं किया। कमाल है आपा, आप भी अच्छी सास है। बेटी और बहू के बीच में झगड़ा हुआ और आपको कुछ पता ही नहीं। वैसे आपके साथ तो ठीक है ना बहू आपकी? हाँ, मेरे साथ तो ठीक है। भाई खामखा मैं झूठ क्यों बोलूं। मेरी इज्जत करती है, ख्याल रखती है मेरा। आपने तो अभी से गुन गाने शुरू कर दिए अपनी बहू के। बेटे की तरह उसने आपको भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे रास्ता भूल गई यार? वालेकुम सलाम जान, मैं तो फिर भी आ जाती हूँ, तुम्हें तौफीक नहीं होती आने की। आप बुलाती नहीं है। आप बुलाएंगी तो मैं और किरण क्यों नहीं आए? अरे मेरे घर आने के लिए तुम्हें बुलाना पड़ेगा। जब दिल चाहे तुम आ सकते हो, तुम्हारा अपना घर है। ऑफ कोर्स। आरजू कैसी है? बिल्कुल ठीक। तो फिर तय हो गया, इस वीकेंड पे मैं और किरण डेफिनेटली डिनर के लिए आ रहे हैं। एनी टाइम। मैं चेंज कर। आप कहाँ गई थी? मैं वो तुम्हारी खाला की तरफ। आपने फिर खाला के घर आना जाना शुरू कर दिया? आपा ने बहुत इसरार किया तो मैं मजबूर हो गई। खाला को छोड़े आप, उनकी तो आदत है ऐसी बातें करने की। आरज़ू, वो मेरी बहन है, मेरा खून है, मैं छोड़ नहीं सकती उनको। मैंने कब कह छोड़ी? वैसे आपा बता रही थी कि सिकंदर और किरण के झगड़े शुरू हो गए। किस बात पे झगड़े? ये तो उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन बस इतना कह रही थी कि किरण और सिकंदर का कोई झगड़ा हुआ है। हुआ होगा झगड़ा, हम क्या करें? सत्ताईस साल की उम्र में मेरी मंगनी हुई थी। अब मैं 32 की हूँ और अब तक शादी का कोई इम्कान नहीं है। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह से अच्छी की उम्मीद है, इंसानों से नहीं है। पता है, जब मेरी मंगनी हुई थी ना, तो मैं खुशी से पागल हो गई थी। 2 साल पाए पाए जमा करके मैंने हर वो चीज़ खरीदी जो मैं जहेज में लेके जाना चाहती थी। सारी सारी रात बैठ के कुशन कवर्स बनाती थी, दुपट्टे पे कुरेशिया की बेलें बनाया करती थी, दुकानों और सेल्स में जाके टी सेट्स और ग्लास सेट्स ढूंढा करती थी। लेकिन फिर पता चला
कि घर इन सब चीजों से नहीं बनता। तुम इस तरह की बातें क्यों सोचती हो? अभी मैं 32 की हूँ और लगता है 2-4 साल इसी तरह और गुजर जाएंगे, शायद ज्यादा वक्त गुजर जाए। जुबैर अभी 40 साल का है और जब मेरी शादी होगी तो वो 40 ही पार कर चुका होगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस उम्र की शादी भी कैसी शादी होगी। अब तक जुबैर और मैंने मुस्तकबिल के कोई मंसूबे नहीं बनाए, लेकिन इन 5 सालों में शिकायतों का एक ढेर जरूर जमा कर लिया। तुम फिक्र मत करो, सारी दुनिया में देर से शादियों का रुझान बढ़ गया है और कामयाबी होती हैं शादियां। वो शादियां नहीं होती, समझौता और गुजारा होता है जो हर किसी को करना पड़ता है। तुम स्कूल में अपने आसपास देखो, कौन सा ऐसा टीचर है जिसकी आइडियल हालात में शादी हुई है और हो रही है। किसी के साथ अगर बुरा होता है ना तो ये हमारा इशू नहीं, हमारा इशू ये है कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ये लो बेटा चाय। और सिकंदर ठीक है, खैरियत से है? जी अम्मी ठीक है। और तुम्हारे सास ससुर? वो भी ठीक है। अम्मी मुझे आपको कुछ। अरे इस वक्त कौन आ गया? देख के आती हूँ जरा। आओ जमीला। अरे किरण आई हुई है? सलाम खाला। वालेकुम सलाम। कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है तुमसे। मैं तो आशा से पूछती रहती हूँ तुम्हारे बारे में, मगर भाई तुम तो जैसे ससुराल जाकर मैके को और हम सबको भूल ही गई हो जैसे। ऐसी कोई बात नहीं है खाला, बस फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ हाँ, फुर्सत कहाँ मिलेगी, इतना बड़ा घर जो मिल गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ है और महंगा भी है ना? सिकंदर ही लाया होगा इसके लिए। मेरे दामाद की पसंद बहुत अच्छी है, ढूंढ ढूंढ के चीजें लाता है बीवी के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई बीवी भी तो ऐसी हो जो पहने सज जाए। ये तो ठीक कहा। मैं तो कहती हूँ नसीब हो किसी की बेटी का तो अपने किरण जैसा। अल्लाह नजरे बद से बचाए। मैं तो अपनी नवासी को किरण ही से घुट्टी दिलवाऊंगी। शम्सा कई बार कह चुकी है मुझसे, मैंने कहा किरण से सामना होगा तो मैं उससे बात करूंगी। लो भाई, बातें तो होती रहेंगी। मिठाई खाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। अम्मी आप बैठे, मैं बनाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो। शादीशुदा बेटियों से काम नहीं लेते, उन्हें तो मेहमानों की तरह रखते हैं। मैं बना के लाती हूँ, तुम खाला से बातें करो। और सुनाओ बेटा, तुम्हारे मियाँ की क्या हाल चाल है? ठीक है।
वो शॉपिंग करवाते होंगे। बहुत खुश नजर आ रही है तुम मुझे। शुरू से ही सिकंदर का गुस्सा ऐसा, बल्कि सिकंदर क्या, हमारे घर के सब मर्दों का गुस्सा ऐसा ही है। छोटी सी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं, मगर मिनटों में पारा नीचे भी उतर जाता है। वकार भी ऐसे ही थे शुरू से। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? छोटी सी बात पे इतना गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, हाथ उठाना, बीवी की बेइज्जती करना। आजकल की लड़कियों का यही तो मसला है, दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। बीबी इस तरह घर नहीं बना करते। 100 बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, 100 बातें नजरअंदाज, तब जाके कहीं जिंदगी इकट्ठे गुजरती है। लेकिन अम्मी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ जिंदगी नहीं गुजरती। शौहर का सिर्फ रुपया पैसा ही अच्छा नहीं लगना चाहिए, उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करना चाहिए। गुस्से के अलावा और क्या तकलीफ है तुम्हें मेरे बेटे से? तुम्हें किसी चीज की तंगी है इस घर में? कोई जरूरत पूरी नहीं होती तुम्हारी। लड़कियां तो ऐसे शौहर के लिए वजीफे करती हैं। कुछ ही दिन तो हुए तुम्हें भी इस घर में आए हुए और तुम मेरे बेटे में नक्श निकालने लगी। अम्मी मैं नक्श नहीं निकालूं, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि वो बुरे हैं। मैं तो बस सिर्फ ये कहना चाह रही तुम जो भी कहना चाह रही थी मत कहो, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। मेरा बेटा तुम पे जान छिड़कता है और तुम उसमें कीड़े निकाल रही हो। कहां से कहां ले आया तुम्हें? अपने घर का सोचो और इस घर का सोचो। क्या थी तुम्हारी जिंदगी और अब क्या है? एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो सजदे से सर ना उठाती। अम्मी आप मेरी बात को गलत समझ रही हो। क्या? पहले तुम्हें शौहर में कीड़े नजर आ रहे थे और अब मुझ में निकाल रही हो? कह दो कि मैं कम अकल हूँ, दिमाग खराब है मेरा, तुम्हारी बातों को समझ नहीं रही। आजकल की लड़कियों का वाकई दिमाग खराब हो गया ड्रामे देख देख के। पता नहीं अपने आप को किस ड्रामे की हीरोइन समझ के चल पड़ती हैं और अपने हुकूक और इज्जत नफ्स की बात करती हैं। शुक्र अदा नहीं करती, वक्त पे शादी हो गई तुम्हारी, और वो भी ऐसे खानदान में और ऐसे लायक लड़के से। उन लड़कियों का हाल देखो जो अपने माँ बाप के घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती हैं और उनका कोई रिश्ता तक लेने नहीं आता। यहाँ तो नेकी कर और दरिया में डाल वाला हिसाब हो गया। इसीलिए कहती थी सिकंदर से, अपने बराबर वालों में रिश्ता करो। जब मखमल में टाट का पेवंत लगे तो यही होता है। इसीलिए कहती थी अपने बराबर वालों में रिश्ता करो। जब मखमल में टाट का पेवंत लगे तो यही होता है। तुमने अम्मी अब्बू से क्या कहा? मैंने क्या कहा? तुम अच्छी तरह जानती हो तुमने क्या कहा। तुम मेरी अम्मी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो। सिकंदर वो आपकी माँ है, मैं उनको आपके खिलाफ क्यों भड़काऊंगी? तो फिर क्यों तुमने उनसे ये कहा कि मैं तुम्हें मारता हूँ, तुम पर जुल्म करता हूँ, तुम्हें डांटता हूँ? हमारे मामला उनके सामने डिस्कस करने की जरूरत क्या है? सिकंदर माँ बाप इसीलिए होते हैं कि उनसे अपने मसाइल डिस्कस किए जाए। मैं जानता हूँ कि माँ बाप किस लिए होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि हमारे बेडरूम के मसाइल मेरे पेरेंट्स तक मत लेकर जाओ। इससे हमारे मामला तो और बढ़ेंगे, मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। सिकंदर ये हमारे बेडरूम का मसला नहीं है, इससे मेरी जिंदगी मुतासिर हो रही है। मेरी जब मैं कह रहा हूँ तुमसे, कह चुका हूँ तुमसे कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर एतबार क्यों नहीं करती हो तुम? और अम्मी से शिकायत करके क्या होगा? सिकंदर मैं परेशान थी, इसलिए मैंने उनसे डिस्कस किया, वरना मैं आपको क्यों बदनाम करूंगी? बहुत मायूस किया।
ये शीशाए दिल मस्कन तेरा जो कंकर से भी टूट गया। जुर्रत तो देखें आप उसकी। अरे मेरे सामने बैठकर मेरे मुंह पर मेरे बेटे की शिकायतें कर रही है। जब वो उसको घुमाता फिराता है, नोट लुटाता है, उस पे चीजें ले लेके देता है तो वो अच्छा है, और अगर कुछ ऐसा कर दे तो बुरा हो गया। हद कर दी एहसान फरामोशी की आपकी बहू ने। अरे भाई मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि अभी तो शादी को चंद माह हुए हैं, ऐसा क्या हो गया कि अभी से हाथ उठाने की नौबत आ गई? होना क्या है, आपके बेटे ने उसके नाज नखरे उठा उठाकर उसके दिमाग खराब कर दिए। भाई जब मियाँ इतने नाज नखरे उठाएंगे तो वो क्यों करेंगे कोई बात बर्दाश्त उसकी? तो फिर तुम्हें सिकंदर को समझाना चाहिए था। क्या हद कर दी आपने? आप उल्टा मुझे उसे समझाने को कह रहे हैं? अरे भाई मैं तो इसलिए समझाने कह रहा हूँ ताकि बात आगे ना बढ़े। शादी का शुरू का जमाना है, छोटे मोटे मसले मसाइल तो हो ही जाते हैं। हाँ अलबत्ता ये मसले इस हद तक नहीं बढ़ने चाहिए कि हाथ उठाने तक नौबत आ जाए। जब आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने तो कोई हंगामा नहीं किया। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि शादी के शुरू में अगर कोई मसला हो जाए तो उसे बैठ के हल कर लेना चाहिए? बस आपको तो गुस्सा आ जाता था। अरे भाई वो जवानी का जमाना था, आ जाता था गुस्सा। अभी तुम कहाँ की बातें लेके बैठ गई? मगर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब। मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो जरा जरा सी बात पे बहू की शिकायतें करती फिरे। आप किरण से खुद ही पूछ लीजिएगा कितना खुश रखा हुआ है मैंने उसे इस घर में, कितनी आजादी दी है। स्याह और सफेद की मालिक है वो। अपनी मर्जी से सोती है, अपनी मर्जी से उठती है। घर की कोई जिम्मेदारी नहीं डाली मैंने उसके सर पर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल कौन रखता है इस तरह बहुओं को? अब वो मेरे बेटे की पसंद है, इकलौता बेटा है मेरा। जो उसकी खुशी वो मेरी खुशी, मगर उसका नतीजा जो हम देख रहे हैं वो हम ही जानते हैं। आप यकीन कीजिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो आपके मुंह से इस वक्त ये बातें सुन के खुद हैरान रह गई हूँ। लेकिन मैंने आपको इसलिए ये सब कुछ पहले से बता दिया है कि आप अपनी बेटी से मेरे बेटे के खिलाफ शिकायतों का ढेर सुनने से पहले ये भी जान लें कि आपकी बेटी की क्या हरकत है। बहन मैं और जमाल तो सिकंदर को बहुत पसंद करते हैं, उसे दामाद नहीं बेटा समझते हैं हम लोग। आप यकीन करें जगह जगह मिसालें देते हैं उसकी। आप थोड़ी सी अकल अपनी बेटी को भी दे दें। अच्छे खानदानों की लड़कियों के ये तौर तरीके थोड़ी होते हैं कि हर वक्त अपने शौहर से झगड़े करती रहे, नाफरमानी करे उसकी और हर एक के सामने रोती रहे कि मेरा शौहर मुझे मारता है। मेरा बेटा तो इतना शरीफ, नर्म मिजाज और खुश अखलाक है। आप किसी से भी जाकर पूछ लें, उसकी बस तारीफें ही मिलेंगी आपको। और आपकी बेटी है कि उसे बदनाम करने चलिए। मैं देखती हूँ। ये शीशा